नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के बीच मास्क की कमी को देखते हुए यूपी के पीलीभीत में महिला पुलिसकर्मी मास्क बना रही हैं। ड्यूटी के समय ये सूती कपड़े के 3 लेयर मास्क बनाने के काम में लगी हैं। इन मास्क को धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तक ये महिला पुलिसकर्मी करीब 2000 मास्क तैयार कर चुकी हैं। तो ये देखिए, पीलीभीत में सूती कपड़े का मास्क बनाया जा रहा है। पुलिसकर्मी इन मास्क को बनाने में जुटी हुई है और खास बात इन मास्क की ये है कि इनको धोकर दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। भोपाल में कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे एक डॉक्टर ने अपने परिवार को इस वायरस से बचाने के लिए अपनी गाड़ी को ही अपना घर बना लिया। डॉक्टर का नाम सचिन नायक है, जो भोपाल के जेपी अस्पताल में काम करते हैं। और अस्पताल में जब काम पूरा हो जाता है तो वो अपने घर जाने के बजाय अपनी गाड़ी में ही जाकर लेट जाते हैं। कोरोना को हराना है और हराने के लिए जो सबसे ज्यादा डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, और भोपाल के डॉक्टर सचिन नायक देखिए, घर बन गया है इनका, इनकी गाड़ी में, इनकी कार में। कोरोना के खतरे को देखते हुए डॉक्टर सचिन नायक ने अपनी गाड़ी को ही अपना घर बना लिया है। इसके लिए उन्होंने कुछ किताबें, लैपटॉप और जरूरत का सामान भी गाड़ी में रखा हुआ है। पहले जैसे बिस्तर की जरूरत थी रात को, तो मैंने बिस्तर का अरेंजमेंट किया। फिर जैसे दिन में मैं ड्यूटी के बाद जैसे बोर होता तो फिर मैं अपनी किताबें साथ लेके आ गया। और बाकी जो भी जनरल रोज ड्यूटी आफ्टर ड्यूटी जो जो चीजें लगती है अपने फ्रेशअप के लिए, वो सब मैं अपने साथ धीरे धीरे कैरी करने लग गया और ये अपना सिस्टम अपने आप बन गया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों का आगरा में लोगों ने फूलों से स्वागत किया। गश्त पर निकली पुलिस वालों की टीम जैसे ही आगरा के सदर इलाके से गुजरी, लोग सड़क के दोनों ओर खड़े हो गए। पुलिस वालों पर फूल बरसाने लगे, उनके लिए तालियां भी बजाई गई। लॉकडाउन में काम कर रही पुलिस का हौसला बढ़ाने के लिए लोगों ने ये तरीका अपनाया। यूपी के कानपुर में लॉकडाउन के दौरान मोटरसाइकिल और स्कूटर से घूम रहे 2 लोगों की एक पुलिस वाले ने पिटाई कर दी। शहर में जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए सुबह 4 बजे से 11 बजे तक मिली छूट खत्म कर दी गई, लेकिन कुछ लोग नियम मानने को तैयार नहीं हैं। कानपुर के एक इलाके में बेवजह बाहर घूमने निकले 2 लोगों को पुलिस के डंडों का सामना करना पड़ा। इस दौरान दोनों लोगों ने बचने के लिए बहाने बनाए, मगर पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं सुनी। जिसके बाद वहां मौजूद एक पुलिस वाले ने पहले स्कूटर सवार के पैर पर डंडा मारा और फिर उसी पुलिस वाले ने मोटरसाइकिल सवार आदमी के पैर पर भी डंडा मारा। पुलिस वाले के एक्शन में आते ही मोटरसाइकिल सवार आदमी ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भागने लगा, लेकिन पुलिस वाले ने उसकी पीठ पर डंडे बरसा दिए। हालांकि वो जैसे तैसे वहां से किसी तरह से निकलने में कामयाब रहा। इसी तरह पुलिस वालों ने कई और लोगों की भी खबर ली। महाराष्ट्र सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री एकनाथ शिंदे के मुताबिक राज्य में ज्यादा कोरोना के केस की वजह ज्यादा लोगों के टेस्ट करवाना है। शिंदे के मुताबिक मरीजों की पहचान पर ही समस्या पर काबू पाया जा सकेगा। मीटिंग के दौरान ये भी बात उभर कर सामने आई कि महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। ऐसे में टेस्टिंग को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग लैब्स बनाए जाएं और इन सारी चीज़ों को लेकर भी जगह जगह पे मोबाइल्स टेस्टिंग की भी कोई व्यवस्था करने की भी चर्चा हुई। वो भी चर्चा हुई है। कम्युनिटी क्लिनिक शुरू भी किया है ताकि वहाँ लोगों के पास जाकर टीम उनका चेकअप करेगी। मुंबई महापालिका ने भी बहुत बड़े कई निर्णय लिए हुए हैं। जो पहले टेस्टिंग था उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टिंग अब हो रहे हैं, ताकि ज़्यादा टेस्टिंग हो तो ज़्यादा लोग पर पता चलेगा कि पॉजिटिव ये संख्या जो है, ये बढ़ी हुई संख्या जो दिख रही है वो ज़्यादा टेस्टिंग करने की वजह से दिख रही है। देश भर में 14 अप्रैल को खत्म हो रहे लॉकडाउन के बाद असम जाने के लिए लोगों को सरकार से इजाजत लेनी पड़ सकती है, चाहे वो असम का रहने वाला हो या फिर कोई बाहरी हो। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने के बाद असम सरकार राज्य में आने वालों के लिए परमिट व्यवस्था शुरू करने पर विचार कर रही है और इसके लिए राज्य सरकार अगले 3 से 4 दिनों में एक वेबसाइट लॉन्च कर सकती है, जिसमें बाहर से आने वाले सभी लोगों को अपनी पूरी जानकारी दर्ज करानी होगी और उसके बाद ही उन्हें राज्य में जाने की इजाजत मिलेगी। इसके अलावा बाहर से आने वाले सभी लोगों को 14 दिनों तक क्वारंटीन सेंटर में भी रखा जा सकता है।
परमिट व्यवस्था लागू करने के पीछे दलील यह दी गई कि राज्य सरकार के पास बड़ी संख्या में आने वाले लोगों को क्वारंटीन करने के लिए कोई इंतजाम नहीं है और यही वजह है कि परमिट व्यवस्था के जरिए लोगों को क्वारंटीन कर राज्य में जाने की इजाजत दी जाएगी। चीन के वुहान में 11 हफ्तों की बंदी के बाद पहली बार लॉकडाउन खोल दिया गया है। वुहान शहर में सबसे पहले कोरोना शुरू हुआ था। कहा जाता है कि वहां से दुनिया भर में कोरोना फैला। पिछले 2.5-3 महीने में वुहान में कोरोना की सबसे बड़ी मार पड़ी, लेकिन पिछले 24 घंटे में वुहान में कोरोना के संक्रमण की वजह किसी की भी मौत नहीं हुई। कोरोना का कहर शुरू होने के बाद चीन में सिर्फ वुहान ही बचा था जहां लॉकडाउन जारी था। जैसे वुहान में ही लॉकडाउन हटाया गया, वहां सड़कों पर गाड़ियां दौड़ने लगी। चीन के अधिकारियों को उम्मीद है कि वुहान में कोरोना के संक्रमण पर काबू पा लिया गया है और अब इसे फैलने से रोका जा सकता है। अमेरिका के विमानवाहक पोत के कोरोना वायरस की वजह से पीछे हटने के बाद चीन समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अमेरिका के विमानवाहक पोत यूएसएस रूजवेल्ट के पीछे हटने के बाद दक्षिण चीन सागर में अपने अभियान तेज कर दिए। यूएसएस रूजवेल्ट प्रशांत महासागर में चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों की निगरानी के लिए तैनात था, लेकिन रूजवेल्ट में कोरोना के कई मामले सामने आने के बाद इसे अपने बेड़े के साथ वापस भेज दिया गया, जिसके ठीक बाद चीन की नौसेना ने इस इलाके में अपना विमानवाहक पोत भेजकर सैनिक अभ्यास शुरू कर दिया। बिहार के भागलपुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कोरोना के कुल 6 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। इन मरीजों को पूरी सावधानी बरतने के साथ ही अस्पताल से छुट्टी दी गई। कोरोना को हराकर लौटे लोगों ने अस्पताल के कर्मचारियों को शुक्रिया अदा किया और ठीक होने पर खुशी जाहिर की। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बाहर से आए लोगों को क्वारंटीन करने के लिए गांव के लोगों ने पेड़ों पर ही मचान के इंतजाम कर दिए। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही अलग अलग राज्यों से मजदूर अपने गांव लौट रहे हैं, लिहाजा उनको अलग थलग रखने के लिए कुछ लोग पेड़ों पर ही मचान बनाने के काम में जुट गए। ये मचान उन लोगों के लिए बनाए गए जो दूसरे राज्यों से लौट रहे हैं या लौटने के लिए निकल चुके हैं। मचान पर चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां भी बनाई गई। इसके अलावा वहां रहने वाले लोगों के बैठने के लिए बेंच बनाने के साथ ही दूसरी जरूरी चीजों का भी इंतजाम किया गया। हालांकि इस काम में जुटे लोगों ने सरकार पर अनदेखी का भी आरोप लगाया। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कोरोना वायरस फैलने के पीछे तबलीगी जमात को जिम्मेदार माना। मुझे अफसोस है इस बात का कि जिस तरह से इनसे मदद मिलनी चाहिए थी, सहयोग मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला। छुपे हुए रहे और छुप करके बैठे रहे और इसको फैलाते रहे। अब इसमें जब हमने आखिरकार जब उन्होंने सहयोग नहीं दिया तो आखिरकार हमको जोर से कहना पड़ा। अगर परसों हमने कहा कि अगर 5 बजे तक आप इस बात की जानकारी नहीं देंगे, उस सूरत में आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। 302 में मामला दर्ज होगा। अगर आपके कारण फैलाए गए इस कोरोना वायरस के कारण किसी व्यक्ति की निर्दोष आदमी की मौत होती है तो मामला 302 का भी आपके खिलाफ बनेगा। तब जाकर के 12 लोगों ने कहा कि हम जाकर के आए हैं। मुंबई के नजदीक पालघर में पुलिस ने छापेमारी कर 20 लाख रुपए का नकली सैनिटाइजर जब्त कर लिया। पुलिस को खबर मिली थी कि इलाके में अवैध रूप से चल रही एक फैक्ट्री में पिछले कई दिनों से नकली सैनिटाइजर बनाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने छापा मारा, फिर वहां से 20 लाख रुपए का नकली सैनिटाइजर जब्त कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक को मौके से गिरफ्तार कर लिया। में पुलिस कमिश्नर ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस वाले दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। ऐसे में वो बिना किसी दिक्कत के काम कर पाएं, इसलिए चेन्नई के पुलिस कमिश्नर खुद सड़क पर ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों के बीच पहुंचे और अपनी तरफ से उन्हें मास्क और सैनिटाइजर बांटे। साथ ही गर्मी के इस मौसम में पुलिस वालों को जूस भी दिया गया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मास्क और सैनिटाइजर बाजार से नहीं खरीदे गए, बल्कि पुलिस विभाग ने ही इन्हें बनाया है। We are also ensuring that the policemen are given adequate equipment to protect themselves. कमिश्नर पुलिस वालों ही नहीं बल्कि मीडिया कर्मियों के बीच भी पहुंचे और उन्हें मास्क, सैनिटाइजर और जूस दिया। पंजाब के पटियाला में 2 गुटों के बीच हुए विवाद में जमकर पथराव हुआ। बताया गया कि कोरोना वायरस से बचाने के लिए गांव को सील करने की बात पर दोनों गुटों में बहस शुरू हुई।
जो थोड़ी ही देर में पथराव में तब्दील हो गई। गुस्साए लोग एक मकान की छत पर चढ़े दूसरे गुट के लोगों पर पत्थर फेंकने लगे। अचानक हुए पथराव से गांव में अफरा तफरी मच गई। इस हंगामे को देखने के लिए कई लोग छतों पर चढ़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी पहुंची, पथराव कर रहे लोगों को शांत करवाया। हंगामे की वजह से घरों से बाहर निकले लोगों को पुलिस वालों ने अंदर भेजा, बाहर नहीं निकलने की अपील की। इस पथराव में गांव के सरपंच बुरी तरह से घायल हो गए। लॉकडाउन के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। घनी आबादी वाले इलाकों में लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। ऐसे में पुलिस ने ड्रोन का सहारा लिया, जिसकी एक तस्वीर राजस्थान के श्रीगंगानगर से सामने आई। वहां मकानों के ऊपर ड्रोन उड़ता दिखाई दिया, जिसकी मदद से इलाके की सड़कों के साथ ही संकरी गलियों और मकानों की भी निगरानी की जा रही है। जबकि एक सड़क पर तैनात पुलिस वाले जरूरी सामान लेकर जा रहे ट्रकों को आगे भेजते हुए नजर आए। शहर में 5 ड्रोन्स को किराए पर लिया है, जो शहर के विभिन्न भागों पर प्रति घंटे उड़ते हैं। वहां भीड़भाड़ की और परिवहन की स्थिति देखते हैं। मुंबई में भी लोगों के छतों पर इकट्ठा होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वाले ड्रोन की मदद से नजर रख रहे हैं। पुलिस ऐसे इलाकों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवा रही है जहां से लॉकडाउन तोड़ने की खबरें आ रही हैं, ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। माइक की मदद से भी लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की गई। सोसायटीतील सर्व रहिवासी नागरिक यांना आवाहन करण्यात येते, सोसायटीच्या टेरेसवर, पार्किंगमध्ये, सोसायटीच्या गेटवर, विनाकारण रोडवर कोणी फिरणार नाही। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी 8 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी और करीब 3 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया गया। वहां भी सील किए गए इलाके में निगरानी के लिए पुलिस ने ड्रोन की मदद ली। अमेरिका के फ्लोरिडा में कोरोना वायरस के मरीजों के सैंपल को जांच के लिए लैब तक पहुंचाने में बिना ड्राइवर वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खास बात यह है कि इन गाड़ियों को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है और इनकी मदद से जांच के लिए सैंपल लैब तक पहुंचाए जाते हैं। लैब ने इस काम में ऐसी 4 गाड़ियों को लगाया है जो इलाके में घूमकर सैंपल इकट्ठा करती नजर आई। क्लिनिक के पास पहुंचने पर वहां के कर्मचारी सैंपल को गाड़ी में रखते दिखे। इसके बाद रिमोट से चलने वाली ये गाड़ियां लैब के लिए रवाना हो गईं। कोरोना के कहर से जूझ रहे दुनिया भर के देशों में नर्सों की कमी पर WHO ने चिंता जताई। WHO की तरफ से कहा गया कि दुनिया भर में इस समय 60 लाख नर्सों की कमी है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त नर्सों की संख्या 2 करोड़ 80 लाख है। 2018 तक पिछले 5 साल में यह संख्या 47 लाख ही बढ़ी, जिसे WHO ने चिंताजनक माना है। साथ ही कहा है कि जिन देशों में नर्सों की कमी है वहां कोरोना ज्यादा कहर बरपा रहा है। WHO ने इन देशों को नर्सों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर देने के लिए कहा है। सऊदी अरब में सड़कों पर मौजूद लोगों के शरीर का तापमान मापने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सऊदी अरब में कोरोना के करीब 2800 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों को रोकने के लिए वहां ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। सऊदी अरब के अधिकारी एक खास तरह के ड्रोन की मदद से लोगों की जांच करते नजर आए। बताया गया कि इंफ्रारेड कैमरे से लैस ये ड्रोन लोगों के शरीर का तापमान दर्ज कर अलर्ट भेज सकता है। एक वीडियो में ये ड्रोन नीचे खड़े लोगों की जांच करता नजर आया। ये ड्रोन एक कंप्यूटर से जुड़ा है, जिसकी मदद से उसे कंट्रोल करने वाले अधिकारी लोगों के शरीर का तापमान जान सकते हैं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए वहां राजधानी रियाद समेत कई बड़े शहरों में कर्फ्यू लागू है, जबकि मक्का मदीना जैसी पवित्र जगह भी बंद की जा चुकी हैं। बिहार के गोपालगंज में लॉकडाउन के समय पुलिस की सख्ती से बचने के लिए एक आदमी ने अनोखी तरकीब निकाली। इस आदमी ने अपने गले में एक पोस्टर लटका दिया जिसमें पुलिस वालों के लिए अपील थी। पोस्टर में लिखा था कि वो दवाई लेने जा रहे हैं, उस पर लाठीचार्ज ना करें। लॉकडाउन की वजह से पुलिस वाले लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील कर रहे हैं और जो बिना किसी काम के बाहर निकल रहे हैं उन पर सख्ती हो रही है। ऐसे में इस आदमी ने मेडिकल स्टोर तक जाने के लिए इस पोस्टर की मदद ली। बताया गया कि इस पोस्टर को देखने के बाद पुलिस वालों ने इस आदमी को नहीं रोका, वो आराम से दवाई लेकर लौट भी गया। कोरोना से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के हर जिले में टीम 11 बनेगी। मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर पहले ही ऐसी टीम बना चुके हैं और अब उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो अपने जिले में टीम 11 बनाएं। इस टीम में जिलाधिकारी और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों समेत स्वास्थ्य, नगरपालिका और पंचायत के लोग शामिल होंगे और राज्य स्तरीय टीम 11 की तरह मुख्यमंत्री को कोरोना से जुड़ी हर दिन रोजाना का अपडेट देंगे।
जिला स्तर पर बनी टीम 11 लॉकडाउन से जुड़े मामले देखेगी और मीडिया को इसकी जानकारी देगी। साथ ही लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने और गरीबों के खाने और रहने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी इसी टीम की होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के पुलिस वालों के लिए बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार राज्य के हर पुलिसकर्मी का बीमा करवाएगी। हर पुलिस वाले का 50 लाख का बीमा करवाया जाएगा। सीएम योगी ने पुलिस वालों का बीमा करवाने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र के बीड में 29 पुलिस वालों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद पुलिस के जवानों ने बैंड बजाकर उनका जोरदार स्वागत किया। जवानों के स्वागत के लिए वहां कई अधिकारी मौजूद रहे जो ताली बजाते नजर आए। अधिकारियों के अलावा वहां मौजूद कई दूसरे लोग भी ताली बजाते दिखाई दिए। इस बीच पुलिस वालों के स्वागत में शामिल हुए लोगों ने मुंह और नाक को मास्क से ढक रखा था। बैंड बजा रहे लोग भी मास्क पहने दिखे। इतना ही नहीं, पुलिस के अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक दूसरे से दूर खड़े रहे। महावीर जयंती के मौके पर भले ही जैन मंदिरों के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए बंद रहे, लेकिन जैन समुदाय के लोगों ने इस मौके को जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने के अभियान में बदल दिया। बड़ी संख्या में लोग अपने समुदाय से जुड़ी संस्थाओं में श्रमदान के लिए पहुंचे और खाना पहुंचाने के अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजकोट में जैन समुदाय से जुड़ी अरहम युवा सेवा संस्था ने जरूरतमंदों तक रोटियां पहुंचाने का बीड़ा उठाया। बढ़ती मांग की वजह से रोटी बनाने वाली मशीनों की संख्या 1 से बढ़कर 4 हो चुकी है और इनकी मदद से रोज 33,000 रोटियां उन संस्थाओं तक पहुंचती हैं जो गरीबों तक खाना पहुंचाती हैं। अभी तक हमने 4 लाख रोटियां सेव बनाकर सर्व कर दी है और हमारा आगे का जो भी प्रशासन जब तक लॉकडाउन रखेगा तब तक हम ये यज्ञ चालू रखने की पूरी कोशिश करेंगे। राजकोट के बोलबाला ट्रस्ट ने भी पूरे जिले में खाना बांटने का अभियान छेड़ दिया है। खाना तैयार होने के बाद ट्रस्ट के कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर उन ठिकानों के लिए निकल पड़ते हैं जहां जरूरतमंदों को उनका इंतजार रहता है। जब से लॉकडाउन चालू हुआ है ये किचन तब से चालू है। कंटिन्यूस पूरे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से खाना जाता है। सूरत में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु भले ही मंदिर के कपाट बंद देखकर कुछ पल के लिए निराश हुए, लेकिन वहां पहुंचे जैन समुदाय के श्रद्धालुओं ने इस मौके पर गरीबों को खाने पीने का सामान बांटा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस मुस्कुराएगा इंडिया वीडियो की पीएम मोदी ने तारीफ की है, उसके गीत को लिखने वाले पूर्वी चंपारण के कौशल किशोर हैं। कौशल किशोर ने आभार जताते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर पर शेयर कर इस गाने को बड़ा सम्मान दिया है। जिस तरह से आप लोगों ने, दर्शक लोगों ने इसको अपनाया है वो बहुत ही भावुक करता है मुझे। नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है गाना। प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है, शेयर किया है, तो ये हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारा हौसला बढ़ाता है और मैं इसी तरह से चाहूँगा कि आप लोग प्यार देते रहें हम लोग को। राजस्थान के अजमेर में एक कपड़ा फैक्ट्री पर प्रशासन ने कार्रवाई की। आरोप है कि लॉकडाउन के बावजूद फैक्ट्री में काम जारी रहा और जब इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को मिली तो वहां एक दिन पहले पुष्कर रोड पर मौजूद फैक्ट्री में छापा मारा गया। छोटी सी फैक्ट्री के अंदर कई लोग नजर आए। सिलाई मशीनें भी रखी दिखी। बताया गया कि फैक्ट्री में काम करने वाले ये लोग बिहार और बंगाल के रहने वाले हैं। 23-24 समथिंग कोई मजदूर है बिहार बंगाल के, काम करते मिले गए हम और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। इसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री को बंद कर उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस पर हमने लॉकडाउन के उल्लंघन की, संक्रमण फैलाने की संभावना और इस पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि फैक्ट्री मालिक ने दावा किया कि वहां काम नहीं चल रहा था, बल्कि लॉकडाउन की वजह से उसके मजदूर वहीं फंस गए। इसी जगह रात को रहते हैं, यहीं बनाते हैं, यहीं खाते हैं। अब इनके बस ट्रेन सारे बंद हो गए, तब से ये